अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कल का जो व्लॉग आया उसके बाद ईमान कैसे चुप बैठ सकती थी, और ईमान ने आखिरकार रिपोस्ट कर दिया और उसमें सारी बातें ए टू ज़ेड समझा दी अपने व्यूअर्स को, और ये समझाया उसमें कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको और आपके बच्चों को देखना। हाँ, प्यार और इज़्ज़त खिदमत की वजह से अगर मैं अपने सास-ससुर की खिदमत करती हूँ तो ये अलग बात है, लेकिन जो फ़र्ज़ है मेरा बच्चा और आप हैं, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे और मेरे बच्चे को देखना। शादी से पहले मेरे बाप मेरा वली था, लेकिन शादी के बाद आप मेरी ज़िम्मेदारी पूरी-पूरी उठाएँ मेरे बच्चे की और मेरी। और जब शादी होती है तो माँ-बाप कहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ा हुआ है, तुमने सीधा करना है, इसको समझाना है। तो ये बात सही नहीं है। ये पहले से ही मतलब जो बिगड़ा या सीधा या उल्टा बात होती है ये माँ-बाप पे होती है, और बाद में शादी के बाद ये कहा जाता है कि बीवी इसको मतलब सीधा करेगी और ठीक करेगी। ये बात सरासर गलत है, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं उठाई। ये इस रिपोस्ट में कहना था ईमान का, और बहरहाल ईमान ने सारी बात समझा दी है कि शादी जो होती है ये मर्द का है कि अपने बच्चे और अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी उठाए। और इसमें ये भी बताया गया कि आप जो मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मेरे बाप के साथ ऐसा किया, तो सरासर मेरे पे इल्ज़ामात की ये बारिश की गई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि मेरे पे बातें लगाई जा रही हैं, ये बहाने और ये सारे के सारे ड्रामे हैं मुझसे अलहदगी इख्तियार करने के, कि मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मेरे बाप के, जबकि मैंने ऊंची आवाज़ में भी आपके माँ बाप से बात तक नहीं की। ये इस पोस्ट में सारी बातें समझा दी गई हैं, और लोगों ने जब सुना तो लोगों ने यही कहा कि अब किसको सच्चा कहें किसको झूठा कहें, ये सारा ड्रामा है या फेक है या सच्चाई है। रजब कुछ कहता है, वहाँ से ईमान कुछ और कहती है। इन दोनों मियाँ बीवी का जो भी ड्रामा या कुछ भी चल रहा है, तो इस पे हम क्या अब तासुर दें, क्या जवाब दें, हमें समझ नहीं आ रही। हमें ये बात समझाने के लिए कभी रजब आते हैं, कभी ईमान आती है, कभी एक की कहानी सामने आती है, कभी दूसरे की कहानी सामने आती है। तो बहरहाल आपने भी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि ईमान ने जो रीपोस्ट किया है और जो बातें अपने व्यूअर्स को समझाई हैं, क्या ये हक सच है, क्या ईमान सच कह रही है या फिर रजब सच कह रहा है। बहरहाल ईमान ने जो कहना था वो अपने व्यूअर्स को समझा दिया है, और जो रजब ने कहना था उसने भी समझा दिया। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनकी जितनी भी परेशानियां हैं, अगर इन्होंने मिलना है तो मिल लें। ये ड्रामे और ये जो रीपोस्ट और ये जो व्लॉगिंग में जो बातें समझाई जा रही हैं ये समझ से बाहर है। लोग यही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या ड्रामा है, और इन्होंने ट्रक के बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और लोग चले जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और ये अपनी मस्ती में मस्त हैं। वो अपनी व्लॉगिंग में मस्त हैं, वो अपने शाउट आउट और ब्रांड्स के साथ काम करने में मस्त हैं, और ऑन ब्रॉड में अपना काम करने में मस्त है। बहरहाल इनके दौलत का नशा है, दौलत है तो सब कुछ है, दौलत नहीं है तो सब कुछ नहीं है। बहरहाल कीवान जो है माँ के साथ है, अब रजब तड़प रहा है कीवान के लिए। तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।